अब इस टाइम गैस भी महंगा है, चीनी चाय पत्ती हर चीज़ महंगी है। हमारी चाय जो है कितने सालों से 10 रुपए की बिक रही है, उसमें कोई पैसे नहीं बढ़ा आज तक। अब इन्होंने दूध, दही, खाने पीने की आटा, इस पे भी जो टैक्स लगाया है, तो वही वाली बात है कि आटे पे चांटा लगा दिया। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। कस्टमर जीएसटी पे करने को तैयार ही नहीं होता। भारत सरकार ने 18 जुलाई से दूध, दही, लस्सी समेत आटा, चावल जैसी ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ों पर जीएसटी लागू करने का फैसला किया है। इन सब चीज़ों के अलावा होटल के किराए पर भी जीएसटी लगेगा। अस्पतालों के कमरों पर भी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। ऐसे समय में जब देश पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है, उस समय ऐसी ज़रूरी चीज़ों पर जीएसटी लगाने के फैसले से आम लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं और जो व्यापारी हैं उन पर इसका किस तरह का असर पड़ रहा है, ऐसे समय में इस पूरे फैसले का क्या औचित्य है। आज द प्रिंट के खास शो हंगामा क्यों है बरपा में बात करेंगे जीएसटी पर। आज बात करेंगे आर्थिक मामलों के जानकारों से, होटल मालिकों से और कुछ आम लोगों से। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। कस्टमर जीएसटी पे करने को तैयार ही नहीं होता। हमारे लिए तो गलत है। पहले 1000 से कम वो दे दिया करते थे, उसमें कोई जीएसटी नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी सब पर जीएसटी देना पड़ रहा है। पनीर पे, दूध पे, दही पे, और ये अपना क्या बोलते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वैसे लोग नहीं जाते थे क्योंकि डरते हैं, पैसा लगता है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। ठीक है। और अब कस्टमर जो आ रहा है वो परेशान हो रहा है। जो सस्ता रूम लेता था उसे जीएसटी नहीं पे करना पड़ता था, अब वो करना पड़ रहा है उन्हें भी जीएसटी पे। तो भाई फ़ायदा क्या हो रहा है इससे? कोई फ़ायदा थोड़ी ना हो रहा है। फ़ायदा तो गवर्नमेंट को ही हो रहा है सिर्फ, और किसको होगा? कोई हम लोगों के पैसे थोड़ी ना काम आएगा रिटर्न। नुकसान हो गया हमें तो इससे। कस्टमर भी पिच कर रहा है, इतनी मतलब लड़ रहा है हमसे कस्टमर कि नहीं जी हम जीएसटी देंगे, और हमें जेब से भरना पड़ रहा है। तो नुकसान तो ओवरऑल हमारा ही हो रहा है ना। बिजली का रेट बढ़ा दिया इन्होंने, बिजली इतनी महंगी कर दी, कमर्शियल लाइट इतनी महंगी कर दी इन्होंने। और घरों पे पनीर पे कौन लगाता है जीएसटी? दूध पे कौन लगाता है? दही पे कौन लगाता है? प्राइवेट हॉस्पिटल वैसे ही लोग मर रहे हैं, उस पर भी जीएसटी लगा दी इन्होंने। पुराने कस्टमर हैं, जो डी के कस्टमर हैं, जो 800-700 रेट वाले हैं, वो हमारे को जीएसटी नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे हैं उसी में एडजस्ट करो। पर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर तो जो 500-600 मतलब मैक्सिमम जो है जितने के रूम लगे उसके ऊपर जीएसटी लागू कर दिया है। तो इससे मतलब हमारे कस्टमर के लिए प्रभावित हो रहा है, हमारे बिजनेस के लिए प्रभावित हो रहा है। ठीक है, सरकार अपनी जगह सही है, पर हम भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जब हमारा बिजनेस नहीं चलेगा तो हम जीएसटी कहाँ से देंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि इस थोड़ा मतलब होटल लाइन में थोड़ा तो पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। इस टाइम गैस भी महंगा है, चीनी चाय पत्ती हर चीज़ महंगी है। हमारी चाय जो है कितने सालों से 10 रुपए की बिक रही है, उसमें कोई पैसे नहीं बढ़ा आज तक। नुकसान हमारा ही होगा, नुकसान हमारा होगा, क्योंकि हम रेट बढ़ाएंगे तो चाय वाले और ही बैठे हुए हैं। अगर मैं 12 ही करता हूँ तो वो 10 मेरे ग्राहक जो है वो उसके 10 वाले के पास पहुँच जाएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे फिर वो। तो मेरे को इसलिए 10 की बेचनी पड़ेगी वो, तो उसमें हमारा ही नुकसान होता है। दूध महंगा तो हमें 2 रुपये जो किलो में बढ़ेगा तो हमें भरना पड़ेगा, वो हमारी चाय में वैसे नहीं बढ़ेंगे। अब इस टाइम गैस भी महंगा है, चीनी चाय पत्ती हर चीज़ महंगी है। हमारी चाय जो है कितने सालों से 10 रुपए की बिक रही है, उसमें कोई पैसे नहीं बढ़ा आज तक। दुकानदार से लेकर आम आदमी तक महंगाई ने सभी के घर के बजट पर असर डाला है, सभी को अपनी चपेट में लिया है। कोविड की मार झेलकर अभी देशवासी उभर ही रहे थे कि सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट से लेकर 1000 रुपये तक के होटल के कमरे और अस्पतालों के प्राइवेट वार्ड तक पर जीएसटी लगा दिया है। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी के लपेट में कौन कौन से प्रोडक्ट लिए गए हैं और पहले क्या था इनका हाल। हम जिस भी सेवा या खाने पीने की चीज़ों का सेवन करते हैं उस पर सरकार हमसे एक मात्रा में टैक्स वसूलती है। हम इसे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में जानते हैं। अभी तक खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो इसके अंतर्गत नहीं आती थीं, लेकिन 18 जुलाई यानी सोमवार को ही भारत सरकार ने घोषणा कर कुछ उत्पादों पर जीएसटी लागू करने की घोषणा की। भारत सरकार ने दूध दही से लेकर 1000 रुपये से अधिक के होटल के कमरों पर जीएसटी लगा दिया है, जिन पर पहले यह 0 था। वहीं कुछ ऐसे उत्पाद भी हैं जिन पर पहले जीएसटी 12% था, जिसे अब बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इनमें रोज़मर्रा के वो उत्पाद भी शामिल हैं जिन पर पहले जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब 5% तक जीएसटी लगेगा, और वो उत्पाद हैं पैकेट वाली दही, लस्सी, आटा, पनीर। अस्पताल में 5000 से ज़्यादा महंगा कमरा लेने पर 5% जीएसटी। एटलस, सभी तरह के मैप और चार्ट पर अब 12% जीएसटी। टेट्रा पैक वाले उत्पादों पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। बैंक से नई चेकबुक लेने पर भी 18% जीएसटी लगेगा।
होटल के 1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों पर 12% GST लगेगा। वहीं कुछ उत्पाद ऐसे भी हैं जिन पर पहले भी GST था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है, जिसमें LED लाइट्स, लैंप, ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, सोलर हीटर सिस्टम आदि आते हैं। इन पर पहले 12% GST देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा के बाद ट्वीट कर बताया कि खुले उत्पाद जैसे आटा, चावल, दही, लस्सी बेचने पर GST नहीं वसूला जाएगा। यह सिर्फ पैक्ड और लेबल लगे उत्पादों पर ही लागू होगा। वित्त मंत्री ने यह भी लिखा कि इन खाद्य पदार्थों को खुले में बेचने पर उन पर किसी भी तरह का GST चार्ज नहीं लगेगा। यानी आप अगर इन्हें खुले में खरीदेंगे तो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन सामानों में चावल, आटा, सूजी, बेसन आदि शामिल है। ये तो हुई GST की बात, लेकिन इस समय इन चीज़ों पर GST लागू करने की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों, और क्या इसकी जगह कोई और रास्ता अपनाया जा सकता था? इस समय क्योंकि GST का कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, सरकार खुद ही कह रही है कि हमारा 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का चल रहा है, जबकि पहले वो 1 लाख करोड़ रुपए से कम का चलता था। तो GST कलेक्शन भी अच्छा चल रहा है, हमारे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी अच्छे चल रहे हैं। सरकार ने कहा कि रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। तो इस समय क्या जरूरत थी, खासकर जब आपने जैसे कहा कि इन्फ्लेशन तेज है ना, दाम बढ़ रहे हैं तेजी से, तो ये जो खासकर जो एसेंशियल चीजों इनमें GST बढ़ाने की क्या जरूरत थी। तो मेरा मानना है कि इस समय इस पे बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का अनुमान है कि 15,000 करोड़ रुपए आएगा, और ये 15,000 करोड़ रुपए कहीं और से लिया जा सकता था, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी। इससे होगा ये कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनका कि दाम बढ़ जाएगा, जिसका कि मिडिल क्लास पे असर पड़ेगा और कुछ लोअर मिडिल क्लास पे असर पड़ेगा, तो उनकी परचेजिंग पावर तो वैसे ही कम हो गई थी, क्योंकि पिछले दिनों उनकी नौकरियां कम हो गई थी, उनकी तनख्वाहें कम हो गई थी, और फिर इन्फ्लेशन बहुत तेज है। जैसे कि आपने बताया कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 7% से ज्यादा की रफ्तार पे चल रहा है पिछले कई महीनों से, और जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 10% की रफ्तार से तो 14-15 महीनों से ज्यादा चल रहा है, और खासकर पिछले कई महीनों से तो 15% की रफ्तार से भी ज्यादा चल रहा है। तो इस समय और इन्फ्लेशन क्रिएट करना ये खतरे से खाली नहीं है। तो व्यापारियों और व्यवसायों को इसका नुकसान हुआ या फायदा? इस टैक्स के लगने से जहां एक तरफ देश की 85% जनता को चीजें महंगी मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर जो आम व्यापारी है उसके ऊपर कर पालना का बोझ बढ़ेगा। इसीलिए हमने ये आग्रह किया है कि फिलहाल इस टैक्स को स्थगित रखा जाए और एक बार सब लोगों से चर्चा हो, इसके अच्छे बुरे परिणामों पर चर्चा हो, और उसके बाद ही GST काउंसिल में कोई निर्णय लिया जाए। सिर्फ जो आखिरी रिटेलर है तो वो जो टैक्स उसने दिया हुआ होगा उस टैक्स को वो वस्तु की कीमत में जोड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इसका बोझ जो पड़ेगा वो आम आदमी को भी पड़ने वाला है। इसीलिए हमने कहा कि देश की 85% जनता ये बिना ब्रांड के सामानों का उपयोग करती है, तो ये सीधा सीधा देश की 85% जनता पर भार पड़ेगा। और महंगाई के इस दौर में जब बहुत तेज महंगाई है, ऐसे में 5% करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, GST का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो हर महीने बढ़ रहा है। ये हर महीने जो आंकड़े आते हैं उसमें पता लगता है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने इतना बढ़ गया। तो जब GST का कलेक्शन बढ़ रहा है तो ऐसे में ऐसे बुनियादी सामान जो रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए जरूरी है, रोटी, दाल, चावल, कपड़ा, फुटवियर, ये वो आइटम है जिनके बिना कोई आदमी जिंदगी नहीं चला सकता। तो इस दृष्टि से इनको भी कर से मुक्त रखा जाना चाहिए।